नमस्कार साथियों, मैं अपने एक लंबे जीवन का एक अनुभव आपके साथ साझा करना चाहूँगा। सबसे पहले तो इंसान को ये जान लेना चाहिए कि मैं अकेला ही इस जीवन में आया, अकेला ही मुझे जाना है। मुझे जो भी कुछ मिला है वो इस जीवन में आने के बाद मिला है, और वो मिला क्या है वो मैंने ही चूज़ किया है। हमारा अध्यात्म क्या कहता है? हमारे अध्यात्म के मुताबिक हम जो हमारी सोल की जर्नी है, वो सोल की जर्नी माँ बाप को सेलेक्ट करती है, मित्रगण, परिवार और जीवन में किस किस से क्या मिलना होगा अपने प्रारब्ध के अनुरूप वो उसको सेलेक्ट करती है, और उस जगह वो आत्मा आके, सोल आके वो अपनी नई जर्नी को स्टार्ट करता है। यानी कि सब कुछ मेरा तय है, मैंने किया है, मैंने जन्म लिया है, मैंने माँ बाप चुने हैं, मैंने भाई बहन पड़ोसी मित्र रिश्तेदार मैंने चुने हैं। तो मुझे मेरे जीवन से किसी भी तरह से कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए। मेरा अकेला जीवन है, अकेला आया हूँ और अकेले जाना है। ये भी एक कॉन्सेप्ट एकदम दिमाग में क्लियर होना चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर लोगों में ही देखा कि वो जीवन से बहुत शिकायतें करते रहते हैं कि मैंने ऐसा क्या किया, मैंने तो किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, मैंने तो सबको सहयोग दिया, मुझे कोई सहयोग नहीं देता, और मैं इतनी मेहनत करता हूँ, मैं तो इतना धार्मिक प्रवृत्ति का हूँ, इतनी पूजा पाठ करता हूँ, फिर भी मुझे मालिक प्रभु जो है कुछ ऐसा मेरे लिए नहीं करता कि मेरा मार्ग प्रशस्त हो जाए और मेरा एक अच्छा जीवन चले। साथियों, मैंने तो ज़्यादातर यही देखा है कि जितने भी धर्म के प्रति आस्तिक जो ज़्यादा होते हैं उनको मैंने तकलीफ़ें बहुत महसूस करते हुए देखा है। वो कारण कुछ भी हो सकता है, उनका अपना कॉन्फिडेंस लेवल लूज़ हो सकता है, उनकी ज़्यादा परमात्मा पे डिपेंडेंसी हो सकती है, बहुत सी बातों के, बहुत से निर्णयों के लिए वो परमात्मा पे छोड़ देते हैं, खुद निर्णय नहीं लेते, या जो भी कोई कारण होता है, या परमात्मा उनकी परीक्षा लेता है। जिस वे में भी हम देखना चाहें वैसा हम उसको देख सकते हैं और विचार कर सकते हैं। लेकिन अगर व्यक्ति खुद अगर किसी पर उम्मीद अगर करता है तो बिल्कुल वो गलत है। मैं मेरे जीवन में लंबे समय तक सेल्स लाइन से जुड़ा रहा, और सेल्स लाइन में तो आदमी को हर दिन कहते हैं ना, नया कुआं खोदना है और पानी पीना होता है। तो उसी तरह से हर दिन जब व्यक्ति सो के जागता है तो एक नई चेतना के साथ में उसको जागना होता है, नया प्लान करना होता है। एक दिन पहले क्या जो है उसके साथ में बीता, क्या उसके साथ में नेगेटिव रहा, उन सब बातों को भुला देना होता है, और एक नई शुरुआत आदमी को नए दिन के साथ में करनी होती है। आप देखिए, जीवन इतना निर्मोही होता है कि वो किसी भी तरह से कोई अगर कमज़ोर है तो उसके ऊपर उस जीवन का कोई रहम नहीं होता। आप देखिए ना कि आप अगर कहीं कमज़ोर है और कहीं किसी रिलेशन के कारण आपको कोई जॉब मिल जाती है, या आपको कोई अपने बिजनेस में एक सहभागी बना लेता है, आप अगर कमज़ोर हैं या कम जानकारी रखते हैं या कम सीख पाते हैं कुछ समय में भी, तो आपके ऊपर कोई मेहरबानी नहीं की जाती है, या तो आपको निकाल दिया जाता है, या आपको किसी कम वेतन के ऊपर किसी कम स्लैब के ऊपर ही आपको वहाँ ठहरने दिया जाता है। योग्यता की हर जगह वैल्यू है, आपको आपके कर्म को हर जगह आंका जाता है। अगर अच्छा कर्म है, बेहतर आप कर सकते हैं, आप एक रिजल्ट ओरिएंटेड हैं, आप जीवन के प्रति एक उत्साहित हमेशा रहते हैं, तभी आपको एक जीवन आपको बहुत कुछ देने की क्षमता रखता है। किसी भी कमज़ोर को जीवन क्या दे देता है? आज किसी के साथ में अगर कोई घटना हो जाती है, कोई अपाहिज हो जाता है, विकलांग हो जाता है, वो व्हील चेयर के ऊपर भी आ जाता है, और अगर उस समय भी अपनी अगर जो है शक्ति को खो देता है, तो जीवन उस समय भी उसके साथ रहम नहीं करता, वो उसको निकाल के फेंक देता है। क्योंकि जीवन तो जो है वो जीवन इसी तरह से आगे बढ़ता रहेगा, और नए नए जीवन इस दुनिया में आते चले जाएंगे। तो पुराने अगर संघर्ष अपना नहीं कर सके, अपना संघर्ष नहीं बना सके, तो उनको जीवन ज़्यादा मौका नहीं देता है। हर बार अपने संघर्ष करके अपनी स्थिति बनानी पड़ती है। मैंने देखा है, बहुत से माता पिता को देखा है कि वो अपने पुत्र के ऊपर किसी तरह की डिपेंडेंसी लेते हैं कि मेरे पुत्र को ये करना चाहिए था मेरे लिए, उसने ही नहीं किया। और बहुत से पुत्र को देखा है मैंने, बहुत से बेटों को देखा है, वो कहते हैं मेरे माँ बाप के पास तो बहुत कुछ है लेकिन वो सपोर्ट मुझे नहीं करते। दोनों तरह की स्थितियाँ देखी हैं, लेकिन दोनों ही अपनी जगह गलत हैं। दोनों ही किसी भी तरह से किसी के ऊपर अपनी एक अनिवार्यता या अपनी एक ज़रूरत को नहीं थोप सकते। हर एक का जीवन अपना अलग है।
यानी हर जो व्यक्ति इस दुनिया में आया है उसको कर्म अपना खुद का करना पड़ेगा, अपने कर्म से ही वो आगे बढ़ सकेगा। कोई ऐसा कारण नहीं कि वो कोई कर्म ना करे और उसको कोई बड़ी उन्नति मिल जाए। ये हो सकता है कईयों को आपने देखा होगा, इसने कम प्रयास किया और बहुत कुछ इसने पा लिया। वो उसका प्रयास सही जगह पर सही समय पर अगर हो गया है तो वो कम प्रयास के अंदर भी ज़्यादा पालेगा। लेकिन जीवन में जीने के लिए सभी को प्रयास बहुत अधिक करना पड़ता है। और ये एक मेरा एक इतने लंबे जीवन का एक अनुभव है कि जब तक आप अपनी पूरी जिजीविषा के साथ में जीवन को सफल बनाने के लिए नहीं लगते, तब तक सफलता भी नज़दीक नहीं आती है। सफलता भी इतनी जो है सस्ती नहीं कि आपको यूं ही मिल जाए। आप देखिए, आप बाज़ार से फ्रूट ख़रीद के लाते हैं और उसमें आपने ही पैसा दिया, आपने ही चूज़ किए, लेकिन घर आने के बाद 1-2 दिन रखे रहे और उसमें अगर कोई फ्रूट ख़राब हो जाता है तो आप उसको तुरंत अलग कर देते हैं कि इसके कारण दूसरे फ्रूट भी ख़राब होंगे। यानी इसी तरह जीवन किसी को अलग कर देता है। तो ये कोई सोचे कि जीवन में आया हूँ और मुझे किसी परमात्मा ने या किसी भी अलमाइटी ने मुझे अगर इस जीवन में भेजा है तो मेरा वो मार्ग भी प्रशस्त करेगा, ऐसा नहीं है। आपको जीवन दे दिया, संघर्ष आपको करना है और आपका मार्ग भी आपको चुनना है कि वो आपके लिए कौन सा उपयुक्त है। एक होता है पैशन। एक तो मैंने देखा कि ज़्यादातर लोग दुखी इसलिए हो जाते हैं कि वो अपने पैशन का काम नहीं चुनते। वो उनका पैशन कुछ और है, करते कुछ और हैं। जैसे पैशन का काम चुनने के लिए खुद आदमी अपना सोच सकता है, देख सकता है कि मेरा पैशन किस ओर है। या तो हमारे समाज में एक व्यवस्था है कि उसके जीवन चुनने के लिए उस माँ बाप का कुछ उसमें बड़ा रोल रहता है या परिवारजनों का ऐसा रोल रहता है कि उसको बेटर लाइफ उसकी कौन सी हो सकती है, जबकि उसका पैशन कुछ और है और वो चुनने के लिए उसको मजबूर कर दिया जाता है कि जैसे वो डॉक्टर ही बने, वो जैसे वो इंजीनियर ही बने या कोई इस तरह का कोई जॉब चुने, जबकि उसका पैशन कुछ और है, उसका निशाना कुछ और है, उसका शौक़ कुछ और है। तो अपने शौक़ को चुनिए कि आप किस तरफ सफल होना चाहते हैं। पैशन का कोई भी काम अगर आप करते हैं इसको बड़े चुन सकते हैं, क्योंकि पूरा एक समाज कैसे बनता है, अलग अलग पैशन के लोग अलग अलग तरह के काम करते हैं तो समाज में हर तरह की व्यवस्था बन पाती है और हर तरह के लोगों के काम हो पाते हैं। क्योंकि एक ही तरह से अगर कोई ये जानता है कि सक्सेस सिर्फ एक इंजीनियरिंग में हो सकती है, सक्सेस सिर्फ एक मेडिकल लाइन में हो सकती है, ऐसा कुछ नहीं है। सक्सेस के लिए उसको अपने क्षेत्र में मास्टर बनना है और अपने क्षेत्र में मास्टर वो उसी में बन सकता है जिसमें उसका पैशन हो। और पैशन को जानने के लिए बहुत सरल तरीका है। जिस तरफ आपका इंटरेस्ट होता है, जिस काम को करने के लिए आप प्रायोरिटी अपनी एक फिक्स करते हो कि इस काम को मैं पहले करूँगा, जिस काम को करते हुए आपको कभी कोई जो है समय का पता नहीं लगता है, जिस काम को करने से आपको थकान नहीं होती है, जिस काम को आप फ्री में भी कर सकते हो कि मुफ्त में भी अगर मुझे ये काम करने को मिले तो मैं कर लूँगा, यही पैशन है। और वही काम अगर व्यक्ति जीवन में करें तो उसको हमेशा सफलता मिलेगी और वो उस काम में अपने आप को अच्छा प्रतिष्ठित कर सकता है। तो जीवन किसी के प्रति भी रहमदिल नहीं होता, चाहे वो कितना ही बीमार हो, अपाहिज हो, व्यक्ति कुछ भी हो, लेकिन जीवन रहमदिल नहीं हो सकता किसी के साथ ही। और अगर मान लीजिए जीवन में कुछ गलतियां भी हो गई हैं किसी के साथ ही, तो हमारे यहाँ तो एक प्रायश्चित का जो तरीका है कि कहते हैं ना, गंगा में नहाने से पाप धुल जाते हैं। हकीकत ये है कि गंगा में नहाने से तो पाप नहीं धुलते, लेकिन अगर गंगा में आदमी प्रवेश करके अगर दिल से प्रायश्चित कर लेता है तो कहते हैं उसके प्रारब्ध भी कट जाते हैं। तो ये कन्फेशन सनातन संस्कृति में भी है और ये कन्फेशन क्रिश्चियनिटी में भी है। फादर के सामने वहाँ कन्फेस किया जाता है कि मेरे से ये गलती हो गई है। तो ऐसे भी कुछ अगर गलत हो गया है जीवन में तो आप एक कन्फेशन करके पूरी तरह से पूरे मनोयोग से कन्फेशन करके और आप एक अपना नया रास्ता चुन सकते हैं। तो जीवन कभी भी आपके लिए वो सब कुछ बाहर बैठे आपको बड़ी आसानी से लाके नहीं देगा, आसानी से मिलने नहीं देगा। आप ये मान के चलिए आप अकेले हैं, कोई आपको सहयोग देने वाला नहीं है। हर दिन उठना आपको है, जूझना आपको है, रास्ते आपको निकालने हैं। हो सकता है आपका कोई मेंटर हो सकता है आपका कोई गुरु हो, आपका कोई मोटिवेटर हो,
आपका कोई ऐसा सीनियर हो जो आपको रास्ता बता दे, तो आप खुश नसीब हैं कि वो आपको एक रास्ता बता दे और आप उस रास्ते पे चल के और वो मंजिल आप पा सकें। अदरवाइज़ ज़्यादातर को ना ऐसा सही गुरु या कोई मेंटर या कोई ऐसा सीनियर नहीं मिलता है। हर एक को अपनी मंजिल खुद खोजनी पड़ती है। लेकिन अगर किसी अपने पैशन के साथ में अपने पैशन को चेक करते हुए, अब उसको जानते हुए पहचानते हुए अगर मंजिल तय की जाए तो उसका जीवन एक सरल हो जाता है, ये निश्चित है। लेकिन जीवन में कितना ही अभाव हो, बहुत से लोग ये कह देते हैं कि हमें तो कुछ नहीं मिला, हमारे ज़माने में तो क्या था, ना पैसे की वैल्यू थी, ना पढ़ाई के इतने अच्छे साधन थे, ना इतने अच्छे कॉलेजेस थे, हमारे गांव में या हमारे शहर में या हमारे कस्बे में कोई बड़ा इंस्टीट्यूशन भी नहीं था, मेरे माँ बाप की भी ये क्षमता नहीं थी। ये सब बहाने हैं। इस सब के बावजूद भी उस समय भी लोग सक्सेस हुए और आज भी सक्सेस हो रहे हैं। आज कंपटीशन के इतने बड़े ज़माने के बाद भी सक्सेस हो रहे हैं। तो आपको हर दिन जागना होगा, हर दिन अपने लिए करना होगा और आपको अपने आप को अकेला मानना होगा। जब तक आप ये मानेंगे कि मेरे ऊपर किसी का हाथ है या मुझे किसी का, परमात्मा का या मुझे परिवार का किसी का सहयोग मिल जाएगा, तब तक आप कमज़ोर रहेंगे और आप सफल नहीं हो सकते, या सफल उतने नहीं हो सकते जितने आपको होना चाहिए। जितनी सफलता आपको पानी चाहिए, आप जिसके योग्य हैं, वो सफलता आपको नहीं मिल सकती। आप जब तक ये महसूस करेंगे कि मैं अकेला हूँ, मुझे ही करना है, इस सब का मुझे ही तोड़ ढूंढना है, मुझे ही इसके लास्ट रिजल्ट तक पहुँचना है, तब तक आप सफल नहीं हो सकते। जीवन इतना सरल नहीं है जितना सरल हम इसको समझ लेते हैं। इसलिए जीवन में हमेशा हर तरफ हमें उस ऊंचाई पर बढ़ने के लिए हमें ही संघर्ष करना पड़ेगा और हमें ही वो मंजिल ग्रैब करनी पड़ेगी। धन्यवाद।